बूढ़ी दादी ने देखा कि परपोता खाने के समय हमेशा बड़ा लॉबस्टर अपने सामने रख लेता है, जबकि नैनी का बेटा उन्हें पहले बैठने देता है और खाना भी पहले परोसता है। उसका चेहरा और स्वभाव बिल्कुल उनके बरसों पहले खोए हुए पोते जैसा ही था। शुरू में उन्हें लगा कि यह महज एक इत्तेफाक है, पर फिर उन्होंने उस परपोते को नैनी के दोनों बच्चों को सताते हुए देखा। उसकी झूठी शिकायतों से दादी चिढ़ गई। जब उन्होंने बच्चों के हाथ पर चांद का निशान देखा, तब जाना कि ये भाई बहन ही फू परिवार का असली खून है। वीडियो देखने वाले दोस्त 3 गुलाब भेजें, आगे आप पर धन की वर्षा होगी और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दरअसल एक एक्सीडेंट के बाद प्रेसिडेंट पिछले 8 साल से कोमा में पीड़ित हुए थे। पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, माता पिता ने भी घर बेचकर मदद की। उन्हें नहीं पता था कि दामाद सबसे अमीर फू परिवार का वारिस है। इन सालों में दादी ने पोते की तलाश कभी नहीं छोड़ी और इनाम बढ़ाकर 50 अरब कर दिया। वो रोज उसकी फोटो देखकर उसे याद करती। उधर बटलर ने फू परिवार से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए अपने बेटे को नकली परपोता बनाकर भेज दिया। दादी सब जानती थीं पर चुप रहीं। किस्मत देखिए, वो औरत 2 बच्चों के साथ नैनी की नौकरी के लिए आई पर गार्ड ने उन्हें रोक दिया। गनीमत रही कि शोर सुनकर दादी का ध्यान गया। उन्होंने देखा कि वो लड़का बिल्कुल उनके पोते के बचपन जैसा दिखता है। यह देखकर खुशी के मारे दादी वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। बटलर ने बेटे से दादी को केक देने को कहा, पर वो उसे खुद ही खा गया। वहीं दूसरी तरफ उस छोटे लड़के ने भागकर दादी के लिए दूध वाली टॉफी खरीदी। दादी ने तुरंत फैसला लिया और उन्हें काम पर रख लिया। वो दिल से उन दोनों बच्चों को बहुत पसंद करती थीं, लेकिन बटलर को अपने बेटे की जगह छीनने का डर था। इसलिए वो बोला कि गांव के लोग यहाँ काम करने के लायक नहीं हैं। फू परिवार के फैसले अब एक बटलर लेगा। माफ कीजिएगा बड़ी मालकिन, मुझसे गलती हो गई। बड़ी मालकिन ने दोनों बच्चों को पीड़ित पोते के साथ रहने दिया। विला में उनके रहने का इंतजाम किया और बटलर को हुक्म दिया कि इनका ख्याल भी पीड़ित पोते जैसा ही रखा जाए। बटलर खुश तो नहीं था, पर हुक्म टाल न सका। फिर उस शरारती बच्चे ने अपनी रिमोट वाली कार उन दोनों को दिखाई। भाई ने वादा किया कि पैसे कमाकर वो भी बहन को कार दिलाएगा। क्या तुम इसे खरीद पाओगे? ये बहुत महंगी है। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो अपनी बहन के लिए खरीद दूंगा। तुम जैसे लोग इसे पूरी जिंदगी नहीं खरीद पाओगे। इतना कहकर उस बिग ढैल बच्चे ने रिमोट जमीन पर पटक दिया। उन पर खिलौना छीनने और कार तोड़ने का झूठा इल्जाम लगाया। बटलर बिना कुछ कहे उन्हें सबक सिखाने आगे बढ़ा। गनीमत रही कि दादी जी ने ऐन वक्त पर आकर उन्हें रोक लिया। माँ को कोई परेशानी न हो, इसलिए भाई बहन ने खुद आगे बढ़कर माफी मांग ली। तभी दादी जी की नजर उनके हाथ पर पड़ी डिढ़ी और उन्हें वहाँ एक चांद जैसा निशान दिखाई दिया। वह निशान बिल्कुल उनके पोते के निशान जैसा था। दादी जी को शक हुआ, इसलिए उन्होंने चुपके से लड्ढके का एक बाल ले लिया। रात को खाने की मेज पर उस लद्दाके के तौर तरीके किसी अमीर खानदान जैसे थे, जबकि बिगडैल बच्चा बदतमीजी कर रहा था। दादी जी ने बच्चों के पिता के बारे में पूछा। बहन ने बताया कि पापा माँ को बचाते हुए घायल हो गए और कोमा में हैं। माँ उनके इलाज के लिए ही यहाँ काम करती है। वाकई वे बहुत नेक हैं। क्या तुम्हारे पास पापा की फोटो है? दादी को दिखाओ जरा। दादी जी, मेरे बच्चे।